पौलुस की दूसरी मिशनरी यात्रा का अंत, अपुल्लोस का आगमन। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि यीशु के प्रोत्साहन से पौलुस 1.5 साल तक कुरिन्थुस में रहा और वचन सिखाता हुआ विश्वासियों को दृढ़ करता रहा। प्रेरितों का 18:18। सो पौलुस बहुत दिन तक कुरिन्थुस में रहा, फिर भाइयों से विदा होकर किंक्रिया में इसलिए सिर मुंडाया क्योंकि उसने मन्नत मानी थी। फिर जहाज पर सूर्या को चल दिया और उसके साथ प्रिस्किल्ला और अक्विला भी थे। तो प्रिस्किल्ला और अक्विला 2 यहूदी पति पत्नी जिनके साथ पौलुस रहता था, और उनका पेशा भी एक ही था, तंबू बनाने का, चमड़े का काम करने का। तो किंक्रिया कुरिन्थुस का समुद्री तट था जहाँ पर संभवतः कुछ विश्वासी थे और शायद एक छोटा चर्च था, जैसा कि रोमियो के 16:1 में लिखा है। तो ये मन्नत मानना और सिर मुंडाना ये क्या है? ये एक नाजरी शपथ थी, अ नाजराइट वाव, जैसा गिनती 6:1-21 में लिखा है, जिसमें कोई भी यहूदी एक निश्चित अवधि के लिए वो शपथ ले लेता था। वो उसकी एक व्यक्तिगत भक्ति या व्यक्तिगत निष्ठा होती थी परमेश्वर के प्रति, स्वयं को पवित्र रखने की, जब तक कि वो एक काम जो उसने अपने सिर पे लिया वो पूरा नहीं हो जाता। तो एक तरीके से वो अपने आप को डिसिप्लिन करता था। तो ये कोई व्यवस्था नहीं थी कि हर एक को करना है, ये अपनी इच्छा से ली जाती थी शपथ एक निश्चित अवधि के लिए। तो यहाँ पर यह तो नहीं लिखा कि पौलुस ने ये शपथ क्यों ली, ये मन्नत क्यों मानी थी, लेकिन बहुत संभव है कि क्योंकि उसकी मिनिस्ट्री अभी अभी शुरू हुई थी, तो वो चाहता था अपनी सेवकाई के आरंभ में वो एक ऐसी शपथ ले ले, क्योंकि उसे पता था बहुत सी तकलीफें आएंगी, विरोध होगा, सताव होगा, तो वो निरुत्साहित ना हो जाए, अपने मार्ग से हट ना जाए। इसलिए वो अपने आप को परमेश्वर पर केंद्रित करना चाहता था, ताकि वो डिसिप्लिन्ड रहे और अपने आप को पवित्र रखे और प्रभु के कार्य में लगा रहे। तो ये संभावना बहुत ज़्यादा है। हालांकि पौलुस किसी व्यवस्था के अधीन ये नहीं कर रहा था, क्योंकि वो पूर्ण रूप से विश्वास करता था कि उद्धार जो परमेश्वर के अनुग्रह से होता है, व्यवस्था के पालन से नहीं। 19। और पौलुस ने इफिसुस में पहुंचकर प्रिस्किल्ला और अक्विला को वहां छोड़ा और आप ही आराधनालय में जाकर यहूदियों से विवाद करने लगा। अब उन्होंने उससे विनती की कि हमारे साथ कुछ दिन और रहे, तो उसने स्वीकार ना किया। अब तक जहां भी जाता था पौलुस आराधनालय में और यहूदियों से तर्क विवाद करता था, उन्हें सुसमाचार सुनाता था, तो उसको विरोध किया जाता था और यहूदी उससे कहते थे कि भाई तुम आराधनालय से निकल जाओ, इस शहर से चले जाओ। लेकिन यहाँ पर जो इफिसुस के जो यहूदी थे वो वचन को ग्रहण कर रहे थे, सुसमाचार को स्वीकार कर रहे थे। तो उन्होंने विनती की कि कुछ दिन और हमारे साथ रहे और हमें ये सच्चाई बता, हम सुनना चाहते हैं। तो पौलुस ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उसे यरूशलेम पहुंचना था। परंतु यह कहकर उनसे विदा हुआ कि यदि परमेश्वर चाहे तो मैं तुम्हारे पास फिर आऊँगा। तो यहाँ पर जो लिखा है यदि परमेश्वर चाहे, उसका मतलब है गॉड विलिंग, परमेश्वर की इच्छा के तहत मैं तुम्हारे पास फिर आऊँगा। जो अंग्रेजी ट्रांसलेशन है उसमें एक लाइन और है जिसका हिंदी अनुवाद बनता है, परंतु यह कहकर उनसे विदा हुआ कि मेरा फंसे के लिए यरूशलेम पहुँचना आवश्यक है, कि यदि परमेश्वर चाहे तो मैं तुम्हारे पास फिर आऊँगा। तो वो लाइन हिंदी में मिसिंग है किसी कारणवश। तो यरूशलेम पहुँचना आवश्यक क्यों है? पौलुस पहले यहूदी था, लेकिन अब वो क्रिश्चियन बन गया था। किसी भी क्रिश्चियन के लिए ऐसा कुछ भी करना कि किसी पर्व को ऑब्जर्व करना है, कि पर्व को मनाना है यहूदियों के, आवश्यक नहीं है। तो फिर उसे फंसे के लिए यरूशलेम पहुंचना आवश्यक क्यों था? वो इसलिए था कि उसे पता था कि यरूशलेम में जो फंसे का पर्व होगा उसमें पूरे रोमी साम्राज्य में से, अलग अलग देशों में से यहूदी नेता आएंगे और बहुत से ऐसे यहूदी भी आएंगे जो अब मसीही बन चुके हैं पूरे रोमी साम्राज्य में से। तो वो उनसे मिल सकता है। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे जुलाई के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी जुलाई का महीना शामिल है उनको यह वीडियो उनके माई अकाउंट में जुलाई के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindiBiblestudy.com टाइप करें। मतलब
पूरा hindiBiblestudy.com एक साथ बिना किसी गैप के, तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindiBiblestudy.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए।